सुकेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि सारे पैनलिस्ट को हमने सुन लिया, हमने गीता जी को सुना, सबको सुना। दो चर्चाएं यहां से प्रारंभ हो गई। पहली चीज तो यह कि वाकई क्या इंडिया जो शब्द जिस चीज को आधार बनाकर मांग हो रही है हटा दिया जाए, वो आधार अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी कि भाई क्या वाकई अंग्रेजों ने दिया भी था या इसका पुराना कोई इतिहास है। दूसरी चर्चा ये कि दर्द वहां से है कि विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया। कैसे ये चर्चा आगे बढ़े, नहीं उसका और क्यों बढ़े जी? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो सब लोगों ने दे दिया, बहुत देने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं और हम भी यही जानते थे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस पे बसे थे और इंडस से इंडिया निकल के सामने आया। जो ICHR के डायरेक्टर ने भी उस तरफ इशारा किया और केसी त्यागी भी कह रहे थे। जो भी आम जनता जो हमको देख रही होगी, जो जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, वो इसी तरीके से इसकी व्याख्या करेगा। मैं इसको पूर्णतया दूसरे नजरिए से देखता हूं। ये एक ट्रायल बलून है, ये एक राष्ट्रवाद को पुनर्जागृत करने का एक ट्रायल बलून की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है कि इंडिया जो है वो दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं और प्रधानमंत्री ने लीड लिया इसमें। प्रधानमंत्री ने इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। हाँ, मेरा मानना है कि अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को इस नाम से बुलाना अब बहुत अच्छा संकेत नहीं देता। अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी का इस तरीके से मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज होता है। तो ये हो चला है और पांडे जी ने जहां बैठने मुझे पकड़ाया है तो उससे साफ हो जाता है कि ये दरअसल पटना से गाड़ी बैंगलोर पहुंची और बैंगलोर पहुंच के उसका एक नामकरण हो गया, आगे वो मुंबई जाएगी, कुछ और होगा। तो जैसे जैसे ये पॉलिटिकल चर्चा आगे बढ़ेगी या वो कंसोलिडेट होगा एक अलायंस, तो दूसरी तरफ रिपरकशन उसका आपको देखने को मिलेगा, जो देखने को मिल रहा है। अब इंडिया नाम से अगर बहुत गुरेज है, जो कि नहीं है, बहुत बीच में विषयांतर होके, लेकिन एक जानकारी भी दे दूं। बहुत दिन पहले मैंने ट्वीट किया था, बहुत चर्चा थी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस सदन में आएगा, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। मैंने लिखा था कि सदन में यूसीसी नहीं आने वाला। वो भी एक ट्रायल बलून था कि देखें उसका फीडबैक क्या आता है। ये इंडिया भी एक ट्रायल बलून है कि इंडिया को संविधान से हटाना चाहिए। आपने प्रीएम्बल शायद पढ़ा, नहीं तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस। और फिर हम क्या क्या उनको देंगे जिसके बारे में त्यागी जी बता रहे हैं। और आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सेटल्ड है, इसमें चर्चा की गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश होती तो जिस दिन इंडिया नाम रखा गया उसी दिन शाम में प्रधानमंत्री का भाषण था और उन्होंने एनडीए का एक नया एब्रिविएशन दिया। वो क्या था? न्यू इंडिया। इसमें भी इंडिया था। न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन, डी से डेवलप्ड नेशंस, और फिर से ए एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, NDA। इंडिया से गुरेज नहीं है। जो पॉलिटिकल दिक्कत है वो दरअसल जो एक फॉर्मेशन इंडिया का है, INDIA, इससे दिक्कत है। मूल सवाल पे आना है, ये यहां पर स्थापित होता है। बिल्कुल, ये मूल सवाल पे आना है कि क्या ये एक राजनीतिक बहस है जिसको इस गाब में पेश किया जा रहा है कि इंडिया नाम तो और अंग्रेजों ने दिया, उससे छुटकारा पाना है। और सबसे पहले हेमंता विश्व शर्मा जो है वो इस जिसके बारे में आपने इशारा किया है, वो अपना ट्विटर बायो बदलते हैं। तो ये खाटी पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से ये किया गया है। चैलेंजेस क्या है? 21वीं शताब्दी में ये देश है। आपने चंद्रायन का जिक्र कर दिया, मैं कुछ और करना चाहता हूं। देश में समस्या ये है, मैं कल भी कह रहा था, 44 करोड़ की आबादी हमारी 375 रुपए से कम कमाती है। इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, अमृतकाल मनाने जा रहे हैं हम। इस देश में किसानों की आय हर रोज, मैंने कल 26 बोल दिया था गलती से, 1 रुपया ज्यादा है, 27 रुपए प्रतिदिन है। कल इस देश की सरकार ने पार्लियामेंट में बताया है कि पिछले 5 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIT से 25,000 से ज्यादा लोगों ने ड्रॉप आउट किया है। क्यों? उनको जॉब की तलाश है।
वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल। फैमिली का प्रेशर है। तो ये हमारी चिंता होनी चाहिए। लेकिन 150 रुपए का टमाटर खरीद रहे हैं हम, 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं हम। यूजीसी का डेटा, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। यूजीसी का डेटा कहता है 1 जनवरी 2020 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें एक भी प्रोफेसर ओबीसी से जाति से नहीं था। अपॉइंट नहीं। जी। अगस्त 20 में 9 प्रोफेसर अपॉइंट हुए। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? ये हमारी चर्चा का मूल बिंदु यह होना चाहिए, लेकिन यह डेविएट करने का एक राजनीतिक हथकंडा है जिससे हम दूसरे बहस में लगे, और वो हम कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के सांसद राज्यसभा में इस बात को या इस मांग को उठाते हैं, और इसीलिए मैं गीता जी के पास वापस लौटना चाहती हूँ। गीता जी, अगर आपने क्योंकि सारी वो बातें सामने रख दी कि इंडिया नाम जो है वो औपनिवेशिक है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है, बदला जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत डिटेल में तो क्या जाऊं, मैं ट्विटर हैंडल जब खोलती हूं तो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल दिखता है, मुझे बीजेपी फॉर इंडिया का ट्विटर हैंडल दिखता है, मुझे इनोवेट इंडिया, मुझे स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया। यहां तक कि अभी थोड़ी दिन पहले जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहां पर एक अनाउंसमेंट हो रहा था और उसमें सुनाई ये दिया, प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अभी जैसा सुकेश जी ने कहा कि ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये यहीं पर रुकती नहीं है। ऐसे में ये इंडिया शब्द से परहेज ना होकर क्या वाकई ये मान लिया जाए कि इंडिया विपक्ष का अलायंस नाम दे दिया गया, इसीलिए तकलीफ शुरू हो गई? गरिमा जी, देखिए, त्यागी जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ हैं और उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है, और उन्होंने जो विषय रखे उससे मुझे मतलब कोई ये नहीं है कि उससे कोई मैं अलग बात को कह रही हूं। लेकिन बात यह है कि अगर मेरा नाम गीता है और कोई बाहर से आने वाले लोग जो हमारे देश में आए वो मुझे जिंजर कहने लगे, तो मैं अपने आप को क्या कहना पसंद करूं? क्या मैं अपने आप को जिंजर कहना पसंद करूंगी या मैं अपने आप को गीता पसंद करना पसंद करूं? तो विषय को आप अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो शायद बात को समझ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि INDIA जो है, क्योंकि आप उसे इंडिया कह रही हैं लेकिन मैं थोड़ा इधर सोच रही हूं, और मैं और जो राजनीतिक दल साथ आए हैं, देखिए हम लोकतंत्र हैं और राजनीतिक दलों को साथ में जुड़कर अपना कोई भी नाम रखने का उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने अपने राजनीतिक पैतरों के हिसाब से जो ठीक समझा वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से हम आने वाले समय में अपने आप को, क्योंकि अगर आप देखें तो जितने विपक्षी दल है ये इकट्ठा होकर कोई भी एक कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री के सामने उनके सामने जो खड़ा हो सकेगा कि कौन कलेक्टिव लीडरशिप किसकी होगी, ये कहने से बचने के लिए जो विपक्षी दल है उन्होंने एक नया पैतरा निकाला। उन्होंने कहा कि ये अच्छा रहेगा कि हम INDIA कर दें, तो इसी को लेकर जो है बात आगे चलती रहेगी। और कौन नरेंद्र मोदी के सामने किस व्यक्ति को खड़ा करेंगे, भाई तो कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री का कौन कैंडिडेट होगा, ये कहीं ना कहीं तो बात सामने आएगी। तो उसको आगे से बचने के लिए ये एक जो है ये विषय को, ऐसा मैं समझती हूँ, गलत भी हो सकती है, त्यागी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं जी, पर आ रही हूँ कैसी त्यागी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास जी, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट दीजिए। तो जैसे सुकेश रंजन जी ने अपना एक हाइपोथेसिस बताया, और इसी प्रकार से हर इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार है, तो मैं अपनी सोच आपके समक्ष रख रही हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो INDIA है जिसे कि इसको प्रोजेक्शन देने के जो प्रयास इन विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहा है, उनको ये कहीं ना कहीं बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपके साथ IUML जैसे दल भी साथ खड़े हैं, जिनके केरल में जब उनकी यूथ विंग जब अपनी रैली निकालती है तो हिंदुओं को किस प्रकार से उनके मंदिरों को जलाना है, उनको काटना है, इसके नारे लगाती है, और ये बाकायदा कांग्रेस के साथ अलायंस में। और तीसरी बात, जब आप सिमी को लेकर, इंडियन मुजाहिदीन को लेकर मतलब क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये
कहीं ना कहीं आतंकी दल नहीं है, एक तरह से इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। गीता जी कहां से कहां पहुंच रही हैं गीता? हमारा जो है आप कंपैरिजन कर। गीता जी एक सेकंड, तो गीता फिर ऐसा जी तो प्रश्न में नहीं मैंने कुछ और किया। पहली दफा भी मैंने आपसे प्रश्न कुछ और किया, दूसरी दफा भी मैंने प्रश्न आपसे कुछ और किया, लेकिन शायद मेरे दर्शकों को उत्तर मिला होगा या नहीं मिला होगा ये दर्शक तय कर लेंगे। लेकिन केसी त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास में जाऊं। उसके पहले सुप्रिया जी, भारत का या इंडिया का ये जो प्रोजेक्शन है, ये अब क्योंकि गीता जी लगातार उसको विपक्षी गठबंधन को घेरने का एक औजार बनाती हुई दिख रही है, ऐसे में सुप्रिया जी मुझे बताइए कि क्या वाकई आपका तीर निशाने पर बैठा है क्या? देखिए गरिमा जी, मैं 2-4 चीजें कहना चाहती हूं, और क्योंकि किसी के बीच में बोली नहीं तो मुझे अपेक्षा है कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। आपको हमसे कितना भी वैमनस्य हो, आपको हमसे कितनी दिक्कत हो, कितनी आपत्ति हो, आपसे करबद्ध अनुरोध है, इस देश का नाम INDIA कह के मत बिगाड़िए। इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम इंडिया है, इस देश का नाम हिंदुस्तान है। इसको हम अपनी सरजमी कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। INDIA कहकर जब आप बार बार बोलती है ना, तो हमारे दिल पर बड़ा प्रहार होता है। इस देश से बहुत प्रेम करते हैं, इस देश के लिए शहादत दी है लोगों ने, तो इस देश का कृपया करके नाम बोलिए, इस तरह से नाम मत बिगाड़िए। ये करबद्ध अनुरोध है आपसे, अपनी वैमनस्यता जारी रखिए। आपको इंडिया से दिक्कत है, आपको इंडियन नेवी से दिक्कत है, आपको इंडियन आर्मी से दिक्कत है, आपको इंडियन एयरफोर्स से दिक्कत है। कहां कहां ले जाइएगा अपनी दिक्कत को? कहां तक ये नफरत फैलाइएगा? कहां तक भारत को दूषित करने का दिक्कत करिएगा? आपको दिक्कत तो भारत जोड़ो यात्रा से भी थी, हमने भारत जोड़ दिया, अब हम इंडिया को जिताने की बात कर रहे हैं, आपको इंडिया से भी दिक्कत है। असल बात यह है कि ये लड़ाई ना भारत बनाम इंडिया है, ना हमारे बनाम इनके है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा कहती है कि जब यूथ बेरोजगार है उसको रोजगार की बात करो। एक विचारधारा कहती है यूथ बेरोजगार है उससे नफरत फैलवाओ, उससे दंगे करवाओ। और मैं 2-4 चीजें और कहना चाहती हूं। मणिपुर जल रहा है, 3 महीने से जल रहा है। इंडिया मुस्तैदी से मणिपुर के साथ खड़ा है। आप हमारी अलायंस समझिए, ये देश समझिए, लेकिन ये देश खड़ा है मणिपुर के साथ, उसके आंसू पोंछेगा, उसमें विश्वास जताएगा। आप क्यों मणिपुर पर बात नहीं करते हैं? आप क्यों मणिपुर से भागते हैं? इंडिया मणिपुर के साथ है, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल दावा ठोक के, टाल ठोक के कहती हूं। और मैं आपसे एक बात और कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी इस डिस्कशन में क्यों नहीं शामिल हो रही? आप शगुफे छोड़ दीजिएगा। आपके सांसद जो है वो राज्यसभा में नाम बदलने की बात कर देंगे, शगुफा छोड़ दिया। आपके प्रधानमंत्री इस देश का नाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन और गुलामी के समकक्ष खड़ा कर देंगे और आप भाग जाइएगा। अरे मुद्दों पे राजनीति करिए, मणिपुर पर बात करिए। असलियत यह है, असलियत यह है कि भारत से भी इनको दिक्कत है और इंडिया से भी इनको दिक्कत है। ठीक है, जुड़ते हुए भारत को देखकर भी वैमनस्य में थे ये, और आज जीतते हुए इंडिया को भी देखकर। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, उसके बाद आप मेरे पास मत आइएगा। मेरा अपना मानना है, आपको जितनी भी तकलीफ हो हमसे, आप हमसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं निभाइए, हम तो आपको पॉलिटिकल अपोनेंट मानते हैं, लेकिन इंडिया का नाम दूषित करने की हिम्मत और हैसियत इस दुनिया में किसी की नहीं है, तो आपकी भी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। मणिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मणिशंकर जी, जिस प्रश्न का जवाब मैं गीता जी से चाहती थी, क्या आप मुझे उस प्रश्न का, मुझे या मेरे दर्शकों को उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? केसी त्यागी जी, बस आपके पास भी मैं लौट रही हूँ, लेकिन मणिशंकर गरिमा जी इंडिया नाम, गरिमा जी, क्योंकि दूरदर्शिता है, 9 साल से सरकार चल ही रही है, ऐसे में दूरदर्शिता बहुत है, उन 2047 तक का लक्ष्य भी है, 2030 तक का भी लक्ष्य है। अगर वाकई इंडिया नाम जो है इतनी औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर विपक्ष के गठबंधन के तुरंत बाद से इसमें इतना ज्वलंत उछाल क्यों देखने को मिला? गरिमा जी, मैं बोल रहा था, उस समय मेरी आवाज चली गई थी। सुन रहे हैं सर। मैं खाली सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत बहुत तेजी से इस समय दुनिया में अपना नाम बढ़ रहा है। भारत को लोग बाहर इज्जत के दृष्टि से देख रहे हैं। हमारी विदेश नीति हो या हमारे विकास का काम हो 9 बरस में, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आज अब ये विषय नहीं है, ये नरेश जी ने जो प्रस्ताव लाया है, इंडिया रहे भारत उसका नाम हो जाए, ये बहुत बड़ा मतलब चर्चा का इस समय कोई मुद्दा नहीं, इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं।
ये उनका निजी वो है। हमारे यहाँ एनडीए में इस पर कोई न तो चर्चा हुई थी न गठबंधन में एनडीए इस पे कोई हमारी पार्टी का कोई अपना राय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस समय इंडिया और एनडीए के बीच की जो लड़ाई है और जो बात है उसमें प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया के अंदर उनकी तारीफ हो रही है। क्या इसको कोई डिनाई कर सकता है? क्या आज विकास का मॉडल जो पूरे देश में खड़ा हुआ है उसको कोई डिनाई कर सकता है? आज चाहे रेलवे हो, चाहे जहाज हो, चाहे रोड हो, चाहे हर तरह की चीज़ों में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। 9 साल में अभी प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले रोजगार मेला में 70,000 लोगों का नौकरी का वो सर्टिफिकेट वितरण किया है। ये कह देना कि देश में 9 वर्ष में काम नहीं हुआ है। मणिशंकर जी बड़े सम्मान के साथ ये आपकी सारी चीजें जितनी भी आप जितनी बातें आप कह रहे हैं, जितनी बातें आप कह रहे हैं इसको कौन इनकार कर? मैं एक मिनट इससे कोई इनकार कर ही नहीं रहा है। 1 मिनट में बस अपनी बात कहते हुए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारी चर्चा के बिंदु हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष अभी सुप्रिया जी ने कहा कि फला जगह पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में अब अगर सरकार कह रही कि चर्चा में अब शरीफ होइए, 30 विधेयक जो है पेश होना है उसमें 21 विधेयक नए हैं। भारत की जनता ये देखना चाहती है कि कौन कौन सा विधेयक सरकार पार्लियामेंट में ले आना चाहती है। 11 अगस्त को पार्लियामेंट बंद हो जाएगी। मणिशंकर जी विपक्ष और सत्ता पक्ष पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट चलनी चाहिए, इस बात से कौन इनकार कर रहा है? मणिपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस बात से कौन इनकार कर रहा है? लेकिन ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है मणिशंकर जी। और आज तो भी आपका आप विश्वास का प्रस्ताव चर्चा से थोड़ा सा भटक गए। सुकेश, मैं अंतिम नोट पर आपके पास और केसी